अब आगे ये क्या बोल रहे हैं कि इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि वो डीएनए पे काम कर रहा है और वो डीएनए टेम्पलेट पे डिपेंड है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कुछ और एंजाइम भी हमें रेप्लिकेशन के प्रोसेस में चाहिए होते हैं जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शो करते हैं। अगर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उसको हम पूरी लेंथ पे सेपरेट नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से जो रेप्लिकेशन है वो एक स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन फॉक। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। याद रखना 5' टू 3' डायरेक्शन में काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, 3 to 5 में नहीं। कंसिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5' 3' जिस पे काम कर रहा है, और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है उसकी अपोजिट 3' टू 5', जिस पे रेप्लिकेशन होता है कॉन्टिन्यूस। और जो मतलब जिस पे वो काम करता है ना डीएनए पॉलीमरेज, जिस स्ट्रैंड पे जिसकी 5' टू 3' है, वो है डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, कि उस पे वो रुक रुक के काम करेगा, बिल्कुल स्मूथली काम नहीं करेगा। द डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब यहाँ हमें डीएनए लाइगेज जो है हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह एक्ट करता है, दो स्ट्रैंड को ज्वाइन करने में एक्ट करता है। ये इस बार का अवेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। The DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. DNA polymerase खुद से replication की process initiate नहीं कर सकता। Therefore जो replication है वो randomly initiate नहीं हो सकती। There is specific region, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ओरी रीजन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि जो पीस ऑफ डीएनए है उसको हम प्रोपोगेट कर सकें रिकॉम्बिनेशन में डीएनए प्रोड्यूस करने के लिए। बट हमें यहाँ पे एक चाहिए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, मॉलिक्यूलर व्हीकल क्या होता है, जो ट्रैवल करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिक मटेरियल को। तो वेक्टर जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे वेक्टर कौन है, इकोलाई, क्योंकि हम इकोलाई में ही प्रोसेस पढ़ रहे हैं। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज नॉट अंडरस्टूड वेल। ये एनसीईआरटी बहुत पहले लिखी गई थी, आजकल रेप्लिकेशन की बहुत सारी डिटेल आ चुकी है, बट आपके सिलेबस में नहीं है और वो पूछेंगे भी नहीं। इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। कहाँ पे टेक्स प्लेस करती है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। अगर फेलियर हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिससे हमें डिसीजेज हो जाएंगे जो हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब यही चीज़ मैंने बताई थी कि 5' टू 3' डायरेक्शन में जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, पर जो 3' टू 5' वाले में है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, और ये रेप्लिकेशन फॉक इन्होंने दिखाया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription। अब हम डीएनए से डीएनए कॉपी करते हैं अपना रेप्लिकेशन में, अब हम डीएनए से आरएनए में कॉपी कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में। हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द अडीनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टीड ऑफ थाइमिन। ऑब्वियस ही बात है, जब हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए तो हमें पता है कि आरएनए में एक बेस पेयर अलग होता है डीएनए से। वो बेस पेयर कौन सा है, यूरेसिल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एडेनाइन है वो बेस पोलैरिटी या बेस पेयरिंग हमारी यहाँ पे यूरेसिल के साथ करेगा, थाइमिन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए नहीं है। हाउ एवर अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जो एक बार स्टार्ट हो जाती है तो जो टोटल डीएनए ना ऑर्गेनिज्म का वो डुप्लीकेट हो जाता है रेप्लिकेशन में, पर ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक सेगमेंट डीएनए की कॉपी होती है आरएनए में। ये आपको कुछ बेसिक डिफरेंस पता होने चाहिए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। देन वी हैव transcription unit. A transcription unit is in DNA is defined primarily by 3 region of the DNA। 3 रीजन हमें याद होने चाहिए, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन पे क्वेश्चन आया हुआ है। There is convention in defining the 2 strand of DNA in the structural gene of transcriptional unit। अब हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी अलग अलग है, 5' टू 3' और 3' टू 5'। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट कर रहा था, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन एक डायरेक्शन में, ये भी 5' टू 3' में ही एक्ट करेगा। और इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है यहाँ पे जो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है वो स्ट्रैंड है 3' टू 5', उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड को हम एज अ
प्रिकर्सर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, और जो इसका दूसरा स्टैंड होता है जिसमें पोलैरिटी अलग होती है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, ठीक है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्टैंड। अब ये आपको समझ आ गया। अब सबसे पहले ये देखो 3' to 5' और 5' to 3' बोथ स्टैंड्स की पोलैरिटी अलग है। प्रोमोटर है, जहाँ पे प्रोमोटर होता है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन साइट स्टार्ट होती है। नीचे वाला स्टैंड कोडिंग है, ऊपर वाला स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टर्मिनेटर है। अब द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। फ्लैंक का मतलब होता है कोनों में पड़े रहना या चिपके रहना। द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड 5' एंड। प्रोमोटर जो है वो 5' एंड की तरफ लोकेटेड है, यही बात ये बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओके, इट इज़ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए सीक्वेंस होता है कोई पर्टिकुलर जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा प्रोमोटर की प्रेजेंस पे, और ट्रांसक्रिप्शन होगी बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर। जो डेफिनेशन है ना कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड की, वो भी रिवर्स हो जाएगी। टर्मिनेटर कहाँ लोकेट करता है? टुवर्ड 3' एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्टैंड, और इट यूजुअली डिफाइन एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। जीन क्या होता है? जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। Though there is no ambiguity that gene are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. तो जीन को हम प्रोटीन बोल सकते हैं, हम स्पेसिफिकली प्रोटीन भी नहीं बोल सकते। The DNA sequence coding for tRNA और RNA molecule also define a gene. However, by defining a सिस्ट्रॉन। अब सिस्ट्रॉन क्या होता है? एक सेगमेंट होती है डीएनए की जो कोड करती है प्रोटीन सेगमेंट के लिए द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। हमेशा याद रखना यूकैरियोट्स में ई की ओरिजिन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। बट बैक्टीरिया में बहुत सारे ओरिजिन होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन्स बोलते हैं, और उसको हमें रिमूव करना होता है, और इनको हम स्प्लिट सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। अब कोडिंग सीक्वेंस जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो सबसे लास्ट में हमें आरएनए मिलता है ना पॉलीएडेनाइलेशन और कैपिंग के बाद, उसको हम बोलेंगे मैच्योर और प्रोसेस्ड डीएनए। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या है? इंटरवीनिंग सीक्वेंस है जिनका कोई काम नहीं है और इनको हमें रिमूव करना है। अब टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन बैक्टीरिया देयर आर मेजर 3 टाइप ऑफ आरएनएस। कौन से होते हैं? मैसेंजर आरएनए जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर आरएनए जो ट्रांसलेशन में काम करते हैं, और राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इन अ सेल। द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। mRNA जो है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है यूजुअली, तभी हम ट्रांसलेशन करते हैं ना, हम जेनेटिक कोड को कॉपी डाउन करते हैं। tRNA जो है वो अमीनो एसिड को ब्रिंग करता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है, और RNA जो है वो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। इस लाइन को तुम मैचिंग के फॉर्म में बना लेना, मैचिंग के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछते हैं। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। और वो क्या यूज़ कर रहा है? एटीपी को यूज़ कर रहा है एज अ सबस्ट्रेट, एंड पॉलीमराइज इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अब ये क्या करेगा? हेलिक्स को ओपन कर देगा। ये देखो यहाँ पे एक्ट कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है इनिशिएशन करने के लिए, और इसने क्या किया? हेलिक्स को ओपन कर दिया। ओके, सो इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू एलोंगेशन। अब सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेच होती है आरएनए की जो रिमेन बाउंड करती है एंजाइम से, अदरवाइज सारा बन जाता है। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन। ये वाला रीजन टर्मिनेटर था, जब टर्मिनेटर पे रीजन हो जाएगा तो हॉल्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, और आरएनए जो है वो फॉल्स ऑफ हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो उससे क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो गई। अब यहाँ पे सिग्मा फैक्टर के बारे में बात करते हैं। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation जब
ये एसोसिएट करता है ट्रांजिएंटली। देखो ये वर्ड अच्छे से पढ़ लेना, ट्रांजिएंटली कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होता। इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो। सो आज इतना ही पढ़ते हैं। होप यू लाइक